इसी पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम राजस्थान जीके का पार्ट नंबर 2 भौतिक स्वरूप से संबंधित वीडियो लेके आए हैं। आज हम राजस्थान के मरुस्थल के बारे में और वहाँ की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसकी व्याख्या करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंधित नहीं है। जो राजस्थान के अंदर थार का मरुस्थल है उसकी विशेषता नहीं है। देखिए, थार का मरुस्थल लगभग 4 राज्यों में फैला हुआ है। थार का मरुस्थल है जो कितने राज्यों में फैला हुआ है, लगभग 4 राज्यों में फैला हुआ है। एक है राजस्थान, दूसरा गुजरात, एक हरियाणा और एक पंजाब। इन 4 राज्यों के अंदर क्या है कि ये मरुस्थल फैला हुआ है। देखिए, इस राजस्थान के अंदर इस लगभग 1,75,000 किलोमीटर में ये मरुस्थल फैला हुआ है, जिसमें से 1,00,000 तो क्या है, 1,00,000 आपके पास बालू का युक्त है। क्या है, बालू का युक्त मरुस्थल। और एक आपके पास है 75,000 वर्ग किलोमीटर आपके पास क्या है, एक तो युक्त हो गया, ये हो गया मुक्त, बालू का मुक्त मरुस्थल। ये कौन सा, 75,000 बालू का मुक्त है और 1,00,000 क्या है, युक्त है। अब देखिए, ये थार का मरुस्थल क्या है कि ये थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये देखिए, ये मरुस्थल किन किन जिलों में फैला हुआ है राजस्थान में। देखिए, किन किन जिलों में फैला हुआ है। देखिए, ये फैला हुआ है अपने, एक तो जैसलमेर के अंदर मुख्य रूप से, दूसरा आपके पास फैला हुआ है ये बाड़मेर में, और तीसरा फैला हुआ है ये बीकानेर में, और चौथा जोधपुर के अंदर। इन 4 जिलों में अधिकतर मरुस्थल फैला हुआ है। अब देखिए, कृषि आयोग ने क्या किया है कि 12 जिलों में ये मरुस्थल बताया है। ये 12 जिले में थोड़ा थोड़ा मरुस्थल फैल रहा है या फिर फैला हुआ है। तो वो हो गया अपने पास, एक तो गंगानगर, ठीक है, एक आपके पास गंगानगर आ गया, एक आपके पास आ गया हनुमानगढ़, एक आपके पास आ गया जैसलमेर। इन राज्यों में, इन जिलों में ये मरुस्थल फैला हुआ है। एक बीकानेर, एक आपके पास नागौर, एक आपके पास है सीकर, एक आपके पास और है झुंझुनू, झुंझुनू में भी फैला हुआ है, और चूरू के अंदर भी। फिर आपके पास जालोर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर। जालोर, पाली, बाड़मेर और जोधपुर। देखिए, इन जिलों में ये अपने मरुस्थल फैला हुआ है। और ये मरुस्थल समुद्र तल से 200 मीटर से 300 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। यहाँ पर कांटेदार वन पाए जाते हैं, कांटेदार वन पाए जाते हैं। वर्षा यहाँ पर 15 सेंटीमीटर से भी कम होती हैं। ये कुछ चीज़ें आपको इस मरुस्थल के बारे में याद रखना है। ये समुद्र तल से दक्षिणी भाग में सबसे कम ऊंचाई है इसकी। और क्या है, देखिए, और चलो और कुछ देखते हैं मरुस्थल के बारे में। इनको हटा देते हैं।
देखिए, थार के मरुस्थल का लगभग 85% भाग किसमें है? पाकिस्तान में स्थित है। और 15% क्या है कि ये अपने और भारत में लगभग कितना है? 15%। और जिसमें भी राजस्थान के अंदर कितना प्रतिशत स्थित है? 62% स्थित कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। और ये मरुस्थल क्या है कि उत्तर पश्चिम में ये कितना फैला हुआ है? 640 किलोमीटर कितना है ये लंबा है। और 300 किलोमीटर ये क्या है कि चौड़ा रेतीला मैदान है। चौड़ा रेतीला मैदान, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी जैव विविधता भी पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों को रुक्ष क्षेत्र कहते हैं। जहाँ जैव विविधता पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? रुक्ष क्षेत्र। और यहाँ पर जो झीलें पाई जाती है जैसे कि सांबर, डीडवाना, कावोद, इन जिलों में क्या है कि जहाँ पानी भर जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्याला के नाम से जाना जाता है। यह आपको याद रखना। देखिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? यह आपको बताना है कि कौन सी नहीं है। देखिए, यहाँ शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु है। जी बिल्कुल, यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है मरुस्थल के अंदर। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल, यहाँ पर बालुका मिट्टी एवं रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं और यहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जी, बालू का स्तूप पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर रहना क्या है कि सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। सदाबहार वन अपने राजस्थान के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। झालावाड़ और बारा यहाँ पर पाए जाते हैं। पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर सदाबहार वन पाए जाते हैं। जबकि यहाँ पर तो क्या? कंटीले वन पाए जाते हैं। कंटीले वन। तो इसका यही क्या हो गया? यही इसकी विशेषता नहीं है। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले को क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार, ये शब्द आया अर्धचंद्राकार। ये पुलिस कांस्टेबल 2018, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2019 और मैकेनिकल डिप्लोमा 2022 के अंदर ये सवाल पूछा है। तो ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, बरखान, शम, रण या खडीम। तो ये अर्धचंद्राकार रेतीले टिल्ले हैं। ये अपने बरखान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बरखान। इनको हम बरखान के नाम से जानते हैं। और देखिए बरखान क्या है कि ये 20 सेंटीमीटर समवर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। 20 सेंटीमीटर समवर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये कितने, इनकी चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई इनकी होती है 100 से 200 मीटर। और ये मरुस्थल के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इन मरुस्थल के अंदर ये बरखान सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब देखिए ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये अपन देखते हैं कि ये बरखान राजस्थान के मतलब ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए ये पाए जाते हैं अपने बालेरी चूरू के अंदर पाए जाते हैं। और जैसलमेर, फिर पाए जाते हैं ये सीकर के अंदर, फिर सूरतगढ़, फिर पाए जाते हैं लूणकरणसर और करणी माता और बाड़मेर, ओशिया, फड़ौदी। इन जगहों पर ये बरखान पाए जाते हैं। ओशिया और फड़ौदी ये क्या होते हैं कि पौना मतलब जहाँ से पवन बहती है पवना मुखी होते हैं। ये पवन की दिशा में बनते हैं।
तो इसे क्या बोलते हैं, पवनामुखी। पवन की दिशा में बनने के कारण बरखान को पवनामुखी भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपने, बरखान। इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बरखान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। ये सवाल ARO 2022 अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन है, वीडियो एग्जाम और सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2003 बार एक सवाल रिपीट हो गया है। तो देखिए राजस्थान के अंदर बालू का स्तूप कौन कौन से नहीं पाए जाते हैं। देखिए बरखान, पैराबोलिक, सीप और थड़ी। थड़ी तो क्या है, अपने जैसलमेर और बाड़मेर के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, थड़ी बोलते हैं। तो ये कोई बालू का स्तूप नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ये। अब देखिए पैराबोलिक और कौन कौन से होते हैं। देखिए राजस्थान के अंदर बरखान पाए जाते हैं, बरखान अभी बता दिया, पैराबोलिक और सीप। सीप क्या है कि सीप बनते हैं क्या, वो तो थे पवनामुखी और ये होते हैं पवन विमुख। सीप क्या होते हैं, पवन विमुख होते हैं, जबकि बरमुख, ये बरखान क्या होते हैं, पवन ना मुख होते हैं। ये पवन की दिशा में बनते हैं और ये पवन की उल्टी दिशा में बोलते हैं, जिसके कारण से इसे सीप कहते हैं। पैराबोलिक कुछ ऐसा बनते हैं, इसलिए इनको पैराबोलिक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जाएगा थड़ी। थड़ी के थड़ी में नहीं पाए जाते, थड़ी कोई बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। अब देखिए राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट, यानी कि ड्यून मुक्त ट्रैक्ट, ये इंग्लिश नाम है, इसका हिंदी में होगा बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप मुक्त जो कितना है, 1 लाख, तो अपने क्या है, सैकड़ा, 10,000, तो ये तो हो गया अपने 1 लाख वर्ग किलोमीटर। तो क्या है, बालू का स्तूप युक्त है, क्या है, बालू का स्तूप युक्त। और मुक्त कितना है, तो मुक्त अपने ये आ जाएगा 75,000 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। और इसके अगर बालू का स्तूप आपको मुक्त क्षेत्र परसेंटेज में पूछे तो 41.50 और युक्त पूछे तो 59.50। ये आपको याद रखना है, ये इसका परसेंटेज में मामला है। अब देखिए ड्यून मुक्त ट्रैक्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए पाली, जालोर, बाड़मेर और जयपुर। देखिए जयपुर और पाली में नहीं पाए जाते। जोधपुर, नागौर, क्या है, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, जयपुर, जयपुर के अंदर है नहीं। अब देखिए बीकानेर, जैसलमेर, फड़ौदी और पोखरण, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ड्यून मुक्त क्षेत्र यह पाए जाते हैं बीकानेर, जैसलमेर, फड़ौदी और पोखरण के अंदर। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, जहाँ पर बालू का स्तूप का अभाव पाया जाता है, इसलिए इनको ये जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर में क्षेत्र में, पोखरण तहसील के लगभग आधे भाग में और फड़ौदी के अंदर पश्चिम क्षेत्रों में ये विस्तृत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए लाठी सीरीज क्या है। लाठी सीरीज क्या है, भूमिगत जल पट्टी, RS एग्जाम 2007, जैन एग्जाम 2022 और पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 के अंदर ये सवाल पूछा गया है। तो ये भूमिगत जल पट्टी है या फिर वन संरक्षण का कार्यक्रम है या भू जल पट्टी या फिर उपयुक्त सभी। तो ये भू जल पट्टी, ये 2 बार ये छप गया है। तो ये लाठी सीरीज क्या है कि एक भूमिगत जल पट्टी है, भूमिगत जल पट्टी है जो एक मीठे पानी, ये मीठे पानी की होती है, किसकी, मीठे पानी की। तो ये जैसलमेर के अंदर एक भूमि के अंदर जो पानी चलता होता है उसे हम क्या, मीठे पानी की होती है, जिसे लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। ये भूमिगत जल पट्टी है एक, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बार बार पूछे जाने वाला। देखिए निम्न में से थार के मरुस्थल का भाग है, थार के मरुस्थल का कौन सा भाग है। देखिए RS एग्जाम 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। गोडवाड़ प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, बनास प्रदेश, गंगा का मैदान।
अब देखिए यह आपको बताना है, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास। तो इसका गंगा का मैदान, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, चलो इसकी जगह दूसरा ऑप्शन कर देते हैं हम। क्या है, गग्गर का मैदान। गंगा का मैदान नहीं है, ये गंगा का मैदान राजस्थान में नहीं है, गग्गर का मैदान। अब देखिए यहाँ पर गग्गर का मैदान। अब देखिए गोडवाड़ प्रदेश, शेखावटी प्रदेश और बनास का मैदान। ये बनास का मैदान नहीं है। बनास का मैदान किसका भाग है अपने, बनास का मैदान ये अपने उधर पूर्वी का भाग है। अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अर्ध शुष्क मैदान, जिसे हम बांगर प्रदेश, थार के मरुस्थल को देखिए 4 भागों में बांटते हैं। पहला तो अपने आ जाता है गग्गर का मैदान, दूसरा इसको बांटते हैं नागौरी उच्च भूमि, और तीसरा आता है अपने पास शेखावटी क्षेत्र। क्या आता है, शेखावटी क्षेत्र। और चौथा होता है लूणी बेसिन। लूणी बेसिन को हम क्या बोलते हैं, गोडवाड़ प्रदेश। लूणी बेसिन को क्या बोलते हैं, गोडवाड़ प्रदेश। और गग्गर का मैदान, गग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ में फैला हुआ है। और गग्गर के नदी के पार्ट को राजस्थान में क्या बोलते हैं, नाली बोलते हैं। अब देखिए नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, ये देखिए ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, 300 से 500 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, 300 से 500 मीटर की ऊंचाई पर है ये गंगा ये मतलब ये नागौर में स्थित है। और अंतः प्रवाही नदियाँ इस धरातल में बहती हैं। देखिए यहाँ नमक का उत्पादन होता है। यहाँ सांभर, डीडवाना आदि जिले इसी प्रदेश में स्थित हैं। और सोडियम तत्व की अधिकता के कारण ये बंजर व रेतीला प्रदेश हैं। क्या है, यह एक रेतीला प्रदेश है। यहाँ पर खारा पानी होने के कारण यहाँ पर भूमि कैसी है, बंजर भूमि है, जिसे हम कुब्बड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, कुब्बड़ पट्टी। तो नागौरी क्षेत्र को हम क्या, कुब्बड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए शेखावटी क्षेत्र, ये समुद्र तल से 450 सेंटीमीटर की 450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये राजस्थान के उत्तर और पूर्वी भाग में स्थित है। ये मुख्यतः चूरू, सीकर, झुंझुनू क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ पर क्या है, शेखावटी क्षेत्र में बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कौन से, बरखान। और लूणी बेसिन के अंदर लूणी नदी पाई जाती है। इसकी लूणी की सहायक नदियाँ जोजड़ी और बांडी और ये सारी नदियाँ पाई जाती हैं। और ये पाली, सिरोही, जोधपुर आदि क्षेत्रों में इसका विस्तृत रूप है। यहाँ पे भी क्या है, तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट, लूणी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है। लूणी बेसिन एलडीसी एग्जाम 2018 और एआरओ। अब देखिए ये लूणी बेसिन ये मैंने बता दिया आपको। लूणी बेसिन किसका भाग है, पूर्वी मैदान का, या फिर पश्चिमी मरुस्थल का, या अरावली पहाड़ी प्रदेश का, या दक्षिणी पूर्वी पठार का। तो ये लूणी बेसिन अपने किसका है, किसका भाग है, पश्चिम मरुस्थल का भाग है। क्योंकि ये लूणी बेसिन पश्चिमी मरुस्थल का भाग लूणी बेसिन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है। वनपाल परीक्षा 2022 और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2022। अब देखिए राजस्थान बांगर यानी कि गोडवाड़ प्रदेश में कौन सा भौतिक लक्षण नहीं है। इसे गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर आंतरिक प्रवाह का मैदान है, बिल्कुल आंतरिक प्रवाह का मैदान है। यहाँ पर नमकीन झीलें हैं, जी बिल्कुल नमकीन झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं। सांबर, डीडवाना ये सब किसके, राजस्थान बांगर के भाग। छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान यहाँ का नहीं है। ये प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के बीच में है। प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के बीच 56 गांवों के समूह को हम छप्पन का मैदान बोलते हैं। तो यह इसका आंसर नहीं होगा। आंसर ये मतलब ये नहीं पाया जाता, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन।
राजस्थान के किस आंचल को बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? अब देखिए, ये 2018 के अंदर पूछा हुआ सवाल है। क्या राजस्थान बांगड़ प्रदेश, हाड़ौती अंचल को, शेखावटी अंचल को, बांगड़ प्रदेश, माही का मैदान, बनास का मैदान? देखिए, ये इसका आंसर नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है, वो भी आंसर को नहीं। हम लास्ट वाला सवाल करेंगे अपने मारवाड़ी भाषा के अंदर। देखिए, बांगड़ प्रदेश, बांगड़ प्रदेश को हम क्या है अभी पढ़ के आए थे, हम इसे गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ये लूणी बेसिन का दूसरा नाम है। तो भैया इसमें से ये भी इसका आंसर नहीं है, तो इसमें से अरे भैया इनमें तो आंसर रही कहीं, तो आंसर इनमें ओ रही के ओ छपगो टाइप गलत, तो अपन ऑप्शन नंबर ई बना दा, तो ये हो जाएगा गोडवाड़ प्रदेश। वो कह रखो गोडवाड़ प्रदेश। इस तरीकों आज करें यहाँ पर 10 सवाल। ये 10 सवाल की न की एग्ज़ाम में पूछोड़ा हैं, तो आप इन्हें बार बार देखो और अपने दोस्तों के साथ आने साझा करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छोरा ने लाभ मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आवे तो अंगूठा दबा दो, लाइक कर दो, और लाल बटन ने सफ़ेद कर दो, सब्सक्राइब कर लो। और इसी के साथ हम मिला आप अगला वीडियो में, तब तक के लिए खमा गणी।